हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक और नई वीडियो को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश में आ चुकी हैं पटवारी की भर्तियां और इसका सिलेबस भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों सिलेबस के अंदर एक नया सब्जेक्ट ऐड किया गया है। नया तो नहीं है, वैसे ये जो सिलेबस है ये ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का ओल्ड सिलेबस ही है और यही सिलेबस अब पटवारी के एग्ज़ाम में भी आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर एक सब्जेक्ट होता है, कौन सा सब्जेक्ट होता है दोस्तों? जनरल मैनेजमेंट या फिर सामान्य प्रबंधन। कौन सा दोस्तों? सामान्य प्रबंधन सब्जेक्ट होता है। देखिए, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके लिए ये सब्जेक्ट बिल्कुल नया है और इस सब्जेक्ट के बारे में एक हवा बना के रखा हुआ है कि ये सब्जेक्ट कठिन होता है, टफ होता है, इसके क्वेश्चन से बहुत लोगों को समझ में नहीं आ पाते हैं, जिनके लिए ये सब्जेक्ट नया है। हालांकि ये सब्जेक्ट उतना कठिन नहीं होता है जितना कि इसे लोग समझ रहे हैं। इनके क्वेश्चंस को यदि आप आसानी से समझ के पढ़ के करते हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चंस का लेवल भी ज़्यादा टफ नहीं होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है उसमें मैनेजमेंट के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये आप देखिए, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है और किस प्रकार के क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछे जाते हैं और आपको कहाँ तक तैयारी करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो ये हमारी पहली वीडियो रहेगी। इसके बाद में इस पर वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स देखने के बाद में और आगे वीडियोस मिलेंगी चैनल पर मैनेजमेंट से रिलेटेड और इसके क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर में पूछे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टडी मटेरियल इसी प्रकार से आपको चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ MP पटवारी के बेस्ट वीडियो कोर्स के बारे में जो उपलब्ध है परीक्षा ऐप पर। परीक्षा ऐप पर इस वीडियो कोर्स के माध्यम से आप घर बैठे ही MP पटवारी की सर्वश्रेष्ठ तैयारी कर सकते हैं। ये आप टीचर्स की टीम देख पा रहे हैं जिनके द्वारा इस वीडियो कोर्स के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है और इस वीडियो कोर्स को आप मात्र 799 रुपये में परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा कूपन कोड आपको ध्यान रखना है, कूपन कोड है SOFTGOV 799। यदि आप इस कूपन कोड का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर 1899 रुपये का ये वीडियो कोर्स आपको मात्र 799 रुपये में मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए परीक्षा ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं मैनेजमेंट से। जो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, लिखा हुआ है कि भारत में लेखा मानक 1 इस विषय की व्याख्या करता है। भारत में जो लेखा मानक है, लेखा मानक क्या है? तो देखिए, जो व्यापार के अंदर आपके लेखांकन का कार्य किया जाता है, ठीक है, उसमें जो अकाउंटिंग का कार्य होता है उसमें जो आपके नियम निर्धारित किए गए हैं वे लेखा मानक के अंतर्गत क्या किए गए हैं? नियम निर्धारित किए गए हैं। तो लेखा मानक इसी प्रकार से 1 की यहाँ पर बात हो रही है। तो लेखा मानक 1 इस की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके रहेंगे ये लेखांकन की नीतियों का प्रकटीकरण करता है। लेखांकन की नीतियाँ जो हैं, जो आपकी अकाउंटेंसी है उसमें किस प्रकार से आपका लेखा होना चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से लेखे रखे जाने चाहिए। आपके जो विवरण होते हैं जैसे कि वित्तीय विवरण होते हैं और जिसमें आपके लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट आदि को सम्मिलित किया जाता है, उनका जो प्रारूप है, उनकी नीतियां हैं आदि किस प्रकार से रहनी चाहिए, ठीक है, इसका प्रकटीकरण करता है लेखा मानक 1। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके रहेंगे। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो लिखा हुआ है आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए। आवेदन प्रपत्र जो होता है, जैसे कि आप कोई आवेदन फॉर्म फिल करते हैं, मान के चलते हैं ये पटवारी के जब फॉर्म फिल होने लगेगा तो आप पटवारी का एक फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से आप क्या फिल करते हैं? जिसमें सामान्य रूप से आप अपनी जन्म तिथि फिल करते हैं, लिंग की जानकारी फिल करते हैं, वैवाहिक स्थिति आदि आप फिल करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। तो उस वाले पार्ट को क्या कहते हैं हम? व्यक्तिगत जानकारी, ठीक है, जहाँ पर आप लिंग,
जन्म तिथि, अपना नाम, वैवाहिक स्थिति आदि फिल करते हैं, वो व्यक्तिगत पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से इसे आप सॉल्व कर सकते थे, व्यक्तिगत जानकारियाँ। उसके बाद में आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आप अपनी एजुकेशनल जानकारी देते हैं, जहाँ पर आप अपनी एजुकेशन संबंधित इन्फॉर्मेशन भरते हैं, ठीक है, तो वो एजुकेशनल के अंतर्गत आ जाती हैं, ये आपकी पर्सनल के अंतर्गत आ जाती हैं। सिंपल क्वेश्चन था। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, अगला क्वेश्चन है लेखाकरण। जो आपका अकाउंटिंग का कार्य होता है, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या है, जो प्रथम कार्य एक प्रकार से होता है, जो प्राथमिक कार्य क्या है। तो देखिए, अकाउंटिंग का जो प्राथमिक कार्य होता है वो वित्तीय लेन देन होता है। वित्तीय मतलब देखिए, जो अर्थ से संबंधित, जो आर्थिक आपका लेन देन होता है, जो पैसों से संबंधित होता है, वो आपका वित्तीय लेन देन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सबसे पहला कार्य क्या होता है अकाउंटिंग का, वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है। सिंपल क्वेश्चन है, यदि आप सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं इनको पढ़ेंगे आप, तो आसानी से इसका जो है आपको समझ में आ जाएगा कि वित्तीय लेन देन होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जो आपकी आकस्मिक देयताएं हैं, जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, जो आपको चुकाने हैं, आकस्मिक देयताएं खालिस्तान में दिखाई जाती हैं। तो आकस्मिक देयताएं जो दिखाई जाती हैं, ये तुलन पत्र के अंतर्गत, जो तुलना पत्र होता है, ठीक है, नोट्स ऑन अकाउंट टू बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट जब बनाते हैं, जब चिट्ठा तैयार किया जाता है, तो वहाँ पर तुलन पत्र के लिए ये लेखा नोट्स के अंतर्गत क्या करते हैं, इन लायबिलिटीज़ को हम दिखाते हैं, ठीक है। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार खालिस्तान निर्णयों में खंडित किया जाता है। जो वित्तीय प्रबंधन होता है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, सामान्य तौर पर ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे होते हैं, इनमें आपको हिंदी समझ में नहीं आएगी। जैसे कि ये बोल दिया जाए प्रपत्र, ठीक है, प्रपत्र, तो ये सिर्फ उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने मैनेजमेंट पढ़ा है, जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, जो कॉमर्स के छात्र हैं, बीकॉम एमकॉम वाले हैं, ठीक है, उनको प्रपत्र समझ में, मतलब प्रपत्र का अर्थ क्या होता है, सिंपली बिल होता है, ठीक है। अब बिल सबको समझ में आता है। इसी प्रकार से वित्तीय प्रबंधन है, जैसे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार खालिस्तान निर्णयों के अंतर्गत खंडित किया जाता है। किन निर्णयों के अंतर्गत इसको रखा जाता है, तो इसे रखा जाता है निवेश, मतलब यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और फाइनेंस, और जो आपकी एसेट्स होती हैं, जो संपत्तियाँ होती हैं, ठीक है, निवेश वित्तीयन और परिसंपत्तियों के अंतर्गत इसे क्या क्या किया जाता है, रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाता है, प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है। तो देखिए, जब प्रशिक्षण दिया जाता है कर्मचारियों को, ठीक है, कर्मचारियों को जब प्रशिक्षण दिया जाता है, तो वहाँ पर निम्नलिखित में से कौन उनकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार किया जाता है, किस प्रशिक्षण के द्वारा। तो सामान्य सा क्वेश्चन है, समस्या समाधान प्रशिक्षण। यदि दोस्तों समस्याओं का समाधान के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, तो उसका नाम भी इसी प्रकार से रहेगा, समस्या समाधान प्रशिक्षण के जरिए, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त प्रभावन क्षमता। संयुक्त प्रभावन क्षमता जो होती है, संयुक्त प्रभावन क्षमता खालिस्तान पर योगदान में परिवर्तन के लिए प्रभाव का मापन करती है। तो ईपीएस इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है, ईपीएस। अगला क्वेश्चन है, इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस जब तैयार किया जाता है, जो आपकी बैलेंस शीट होती है, ठीक है, उसी में आपका ट्रायल बैलेंस, जो शेष परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। तो देखिए, जब आप कोई व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, यदि व्यापार में कुछ आता है, तो जो व्यापार में जो वस्तु आती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। 3 प्रकार के यहाँ पर खाते हैं, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और नाम मात्र का खाता, ठीक है। इन खातों को आप जब स्टडी करेंगे तो इन्हें आप पढ़ेंगे, ये खाते होते हैं, इनके नियम क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब कोई वस्तु आती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है, जब कोई वस्तु क्रेडिट होगी तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा व्यापार से। तो आय एवं व्यय की क्रेडिट एवं डेबिट बैलेंस यहाँ पर क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं। इसका ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर ये है इसका, जो आपका डेबिट होगा उसका एक क्रेडिट होगा, ठीक है। जब लेखांकन किया जाता है तो वहाँ पर आपका क्या क्या किया जाता है, 2 बार किया जाता है। एक बार जो आया है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट, जो गया है उसे डेबिट, ठीक है। अगला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए,
एक बैंक समाधान विवरण को खालिस्तान की सहायता से तैयार किया जाता है। तो बैंक समाधान विवरण को किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण के द्वारा। जो आपकी कैश बुक होती है, कैश बुक में आपका जो बैंक का कॉलम होता है, जिसमें बैंक से संबंधित आपके क्या होते हैं, आय व्यय का वहाँ पर लेखा किया जाता है, उसके जरिए क्या किया जाता है, उसके जरिए ये तैयार किया जाता है। ठीक है, बैंक समाधान विवरण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो है लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं। तो ये संवर्धन की आवश्यकता, ठीक है, संवर्धन की आवश्यकता, नीड फॉर एफिलिएशन, ठीक है, नीड फॉर एफिलिएशन के अंतर्गत ये आएंगे। ठीक है, तो ये थे दोस्तों 10 क्वेश्चन और इस प्रकार से ये पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन हैं। लेकिन ये एक प्रकार से ट्रायल वीडियो है, इस वीडियो पर आपका रिस्पांस देखने के बाद ही आपको आगे की वीडियोस मिलेंगी। तो इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपको इसका सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट के अलावा बहुत ही अधिक वीडियोस आपको इसी प्रकार के टॉपिक्स पर और इसी प्रकार से ये जो है स्टडी मटेरियल आपको चैनल पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैनेजमेंट के अंदर, एक आइडिया आपको ज़रूर यहाँ से लग ही गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट करना ना भूलें, बहुत ही अच्छा सा, प्यारा सा, सुंदर सा, या फिर इसके अलावा देखिए आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकती हैं। धन्यवाद।